आज हमारे फिट रहे आप सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ओल्ड पादर रोड स्थित वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मितेश शाह से, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्पेशल क्यों है? वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारी हॉस्पिटल अभी अकोटा वार्ड नंबर 6 के सामने ओल्ड पादर रोड पे आई हुई है, ये हॉस्पिटल हमने 1.5 साल पहले बनाया था। ये अति आधुनिक हॉस्पिटल है विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। 40 बेडेड हॉस्पिटल अभी है, उसमें हम लोगों ने स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच को इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारे पास 3 मेजर ब्रांच है, जिसमें यूरोलॉजी है, वास्कुलर सर्जरी है और न्यूरो सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी है। ये हॉस्पिटल में हमारे टोटल 5 डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी हॉस्पिटल बनाया है। और वही डॉक्टर स्पेशलिटी इसलिए है क्योंकि वही डॉक्टर वहाँ फुल टाइम काम करते हैं और वहाँ पूरा हमारा जो सिस्टम है वो पूरा 5 मिलकर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं आपसे और जानकारी लूँगी, पर उससे पहले अब हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश लुहाना से, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। साथ ही साथ उन्होंने अपना फेलोशिप कनाडा एंड जापान से किया है। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि स्पाइन सर्जरी कैसे इफ़ेक्ट करती है अपनी बॉडी को? स्पाइन प्रॉब्लम्स रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में बहुत कॉमन है। कमर दर्द और गर्दन का दर्द ये बहुत कॉमन है आज के ज़माने में। उसके साथ स्पाइन रिलेटेड चिन्ह यह रहते हैं कि कमर का दर्द होना, उसके साथ पैर में दर्द जाना जिसको सायाटिका कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। और गर्दन के दर्द के साथ हाथ में दर्द होना, हाथ में झुंझुनाहट होना, चीज़ पकड़ने में मुश्किल जाना, और कमर के दर्द के साथ चलते चलते रुक जाना पड़े या बैठ जाना पड़े। कभी कभी कमर के दर्द के साथ पेशाब एवं संडास का नियंत्रण भी चला जाए। यह सब स्पाइन के रोग के चिन्ह हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और आगे इसकी जांच करानी चाहिए। और सर, कौन कौन से टाइप ऑफ स्पाइनल डिजीजेस होते हैं? जो कॉमनेस्ट है वो स्पाइनल डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, मीन्स जो स्लिप डिस्क कहते हैं, गादी का खिसक जाना। जो कमर की गादी खिसक जा सकती है जिसको लंबर स्लिप डिस्क कहते हैं, और गर्दन की गादी खिसक जाती है जिसको सर्वाइकल स्लिप डिस्क कहते हैं। उसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइन के ट्रोमा हो सकते हैं। आजकल जो हाई स्पीड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें स्पाइन ट्रोमा बहुत कॉमन है। इसके उपरांत स्पाइन में टीबी हो सकता है या स्पाइन की कुछ गठान भी हो सकते हैं। सर, ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि स्पाइन सर्जरी कैसे की जाती है? स्पाइन सर्जरी बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इनिशियली जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पाइन सर्जरी परफॉर्म करते थे, अभी न्यूरो सर्जन भी स्पाइन सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। और अभी स्पाइन सेपरेट एक स्पेशलिटी बन गई है कि फेलोशिप ट्रेनिंग लेके हमने न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन के अंडर में ट्रेनिंग करके एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्पाइन सर्जरी है, वेरियस काइंड ऑफ स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन है। बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है स्पाइन में। और सर, अपने डेली रूटीन में हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए जिससे हमें स्पाइन डिसऑर्डर ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक पोस्चर, रोज बरोज के जीवन में आपका जो पोस्चर ऐसा रहना चाहिए कि कमर पे या गर्दन पे लोड नहीं आना चाहिए। जैसे जो डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर के सामने रहते हैं, तो अर्गोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, आपका प्रॉपर पोस्चर और आपके जो डेस्क है या लैपटॉप है वो आपके आई लेवल पे रहना चाहिए। रोजिंदे जीवन में व्यायाम जरूरी है। वजन ज़्यादा है शरीर का तो वो नियंत्रण करना ज़रूरी है। नियमित रूप से वॉकिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग, कुछ तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और सर, लास्टली, वीनस सुपर स्पेशलिटी में स्पाइन सर्जरी के लिए कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं? वीनस हॉस्पिटल में हमने प्रयत्न किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स आए और उस तरह की हम वर्ल्ड में बेस्ट है और बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी हमने लर्न किया है बहुत डिफरेंट सेंटर्स से, वो हम यहाँ उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अवेलेबल है। वी हैव मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के इक्विपमेंट
लाइक एक्स ट्यूब और क्वाड्रेंट करके आते हैं जो अवेलेबल है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी उपलब्ध है एंड इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड गाइडेंस भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। इसके उपरांत संपूर्ण जंतु रहित ऑपरेशन थिएटर और एडवांस एनेस्थीसिया ट्रॉली और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए ज़रूरी रहता है, यह सभी सुविधा वीनस में उपलब्ध है। स्पाइन सर्जरी की फैसिलिटीज़ के बारे में अभी हमने जाना और दोबारा सर डॉक्टर मितेश शाह को मैं पूछना चाहूँगी कि वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपके वहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? पहले हमने जो डिस्कस किया कि हमारे वहाँ 3 मेजर ब्रांच है, जिसमें यूरोलॉजी, वास्कुलर सर्जरी और न्यूरो सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी। उसके अलावा हम लोग दूसरे स्पेशलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि ऑन्को सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, कैरेटोप्लास्टी सर्जरी है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। हमारे वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने जब ये हॉस्पिटल बनाया तब हमने बहुत सी हॉस्पिटल में विजिट करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमने पूरी कोशिश की थी। हॉस्पिटल के अंदर दूसरी कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह सब फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि वहाँ 24 आवर्स फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विसेज, 24 आवर्स हमारे कैफेटेरिया सर्विसेज अवेलेबल है। हमने वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 1.5 साल के अंदर हमने 16 कॉरपोरेट कंपनी के साथ और 17-18 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। हमने लास्ट 1.5 ईयर में वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने 1500 से ज़्यादा सर्जरी परफॉर्म किया हुआ है। ये हमारा अचीवमेंट है। और हम लोगों ने पेशेंट के रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सी ऐसी सेवाएं चालू की है कि जो दूसरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमने पेशेंट का फीडबैक फॉर्म डेवलप किया हुआ है कि जो भी पेशेंट हमारे वहाँ एडमिट होता है, उसके बाद डिस्चार्ज होता है, तो पेशेंट का पूरा रिव्यू हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम उसमें चेंज करते रहते हैं। हम अभी NABH एक्रेडिशन की प्रोसेस में है, जो थोड़े टूंक समय में हम वो हमारे वहाँ हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और उसको NABH एक्रेडिशन हॉस्पिटल बनाएंगे। बड़ौदा के अंदर NABH एक्रेडिशन हॉस्पिटल 2 से 3 ही है। उसमें वीनस हॉस्पिटल भी अपना पूरा प्रयत्न कर रही है कि NABH एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिफाइड हॉस्पिटल के बेस पे हम एस्टैब्लिश करें। सर, फिट रहने के लिए आप एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे बरोडियंस को? मैं बरोडियंस को कहना चाहूँगा कि फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम जरूरी है, खुराक पे नियंत्रण जरूरी है और शारीरिक के साथ मानसिक स्वस्थता भी जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ओरिएंटेशन रहे एवं नियमित रूप से व्यायाम रहे और हम चाहते हैं कि बड़ौदा हेल्दी बने, हेल्दी रहे। आज हमारे फिट रहे आप सेगमेंट में हमने बात की वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ। अगले हफ्ते मैं दूसरे डॉक्टर्स के साथ बात करूंगी, चर्चा करेंगे हम डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर। तब तक के लिए मैं फिर से डॉक्टर राकेश लुहाना का मैसेज दोहराना चाहूँगी कि आप नियमित एक्सरसाइज कीजिए और फिट रहिए।